हेलो बच्चों। तो बच्चों एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ चुका है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो कई बार, और कई बार ऐसा भी फील करते होंगे जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जो आप निकाल लेते हो। लेकिन जब आप मिक्सअप क्वेश्चन करते हो ताकि उस समय ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो चैप्टर वाइज जब प्रिपरेशन करोगे तो वो बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होती। चैप्टर वाइज पहले आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए, सब कुछ रिवाइज़ करना चाहिए, पूरा कंसेप्ट रिवाइज़ करो, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करो। लेकिन जो असली तैयारी होती है एग्ज़ाम की वो होती है आपके सैम्पल पेपर से। जब तक आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो। यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, चैप्टर्स के अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर सही ढंग से किए जाएँ और सही सैम्पल पेपर किए जाएँ, यानी एक अच्छे स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर किया जाए और सही तरीके से किया जाए, तो आप यकीनन जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। अब सैम्पल पेपर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब जो पिछले साल तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस साल काफ़ी सारी कंपनी ने अपने सैम्पल पेपर अपने इशू कर दिए हैं और आप में से कईयों के पास कुछ सैम्पल पेपर होंगे भी। लेकिन मैं बाकियों के सैम्पल पेपर के बारे में कुछ नहीं कहता। हाँ, लेकिन जो गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है वो आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप अमेज़न की वेबसाइट से भी इसको आप ले सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी ई कॉपी लेते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, तो वो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाती है, और अगर आप हार्ड कॉपी परचेज़ करते हैं तो शायद वो 250 की पड़ती है। जैसा भी आप कन्वीनियंट फील करें वैसा आप कर सकते हैं। तो ये गॉड क्लासेस के सैम्पल पेपर के अंदर आपको एक सीबीएसई सैम्पल पेपर मिलेगा जो इस साल सीबीएसई ने इशू किया था। उसके अलावा 5 सॉल्व सैम्पल पेपर हैं और 5 अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं। जो ये अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं इनके लिए इनका सॉल्यूशन भी आपको एज ए पीडीएफ गॉड क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास ये सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी कोर्स के अंदर ही आपको उनके बाकियों के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अभी आप जब परचेज करोगे तो 5 सॉल्व होंगे और 5 अनसॉल्व होंगे, लेकिन बाकी जो अनसॉल्व पोर्शन है उसके भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अगर आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्क्स आप बहुत अच्छे लेकर आओ, तो सैम्पल पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करो। आप कोई सा भी करो, आप गॉड क्लासेस का करो, आप किसी और कंपनी का करो, वो आपको आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सैम्पल पेपर कम से कम 8 से 10 सैम्पल पेपर आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर पाएँ। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर जो सैम्पल पेपर जो रोल प्ले करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ताकि आप मिक्सअप टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जब सैम्पल पेपर आप करते हो, तो कोई ये क्वेश्चन किसी चैप्टर से आता है, कोई किसी से आता है, कोई किसी से आता है। तो इस तरह से आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो पाता है कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको उस चीज़ को ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है अगर आपने कम से कम 8 से 10 सैम्पल पेपर सॉल्व किए हों। तो आई होप आप सभी इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखेंगे और कम से कम 8 से 10 सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएँ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।